आज हम बिंदी को डिस्कस करेंगे। लोग बिंदी क्यों पहनते हैं, ये पहनने की प्रथा शुरू कैसे हुई, इसकी प्राचीन कारण क्या है। तो बिंदी शब्द जो है वो संस्कृत शब्द बिंदु से आता है, जिसका मतलब होता है कोई पॉइंट या डॉट। कि बिंदी, जिसको कभी कभार तिलक भी बोला जाता है, और तिलक का मतलब होता है लाल। 10 जुलाई 2021 पर किसी इंसान ने ट्विटर पर लिखा कि वो पाकिस्तान में बिंदी नहीं ख़रीद सकती, पर लोगों ने उसे बहुत जल्दी करेक्ट करा और बोला कि नहीं, बिंदियाँ एक्चुअली पाकिस्तान में मिली जाती हैं, और कुछ लड़कियां ईद के दौरान बिंदियाँ पहनती हैं। एक और कंट्री जो इंडिया को बॉर्डर करती है, उसके अंदर बिंदी पहनने की एक प्राचीन प्रथा है। एंशंट चाइना के अंदर जब स्कूल का पहला दिन होता था, तब फर्स्ट राइटिंग सेरेमनी या की मेंग के दौरान टीचर एक लाल डॉट लगाता नए स्टूडेंट के फोरहेड पर, और जो ये डॉट होता उसका मतलब होता कि उस बच्चे की तीसरी आँख या विजडम आई खुल रही है। और द वर्ड डॉट और विजडम दोनों सेम प्रोनाउंस करे जाते हैं चाइनीज़ में। बांग्लादेश में बिंदियाँ उनके कल्चर का पार्ट हैं। अगर वो बांग्लादेशी हैं तो वो पहनते हैं, और औरतें उनके रिलीजन के इर्रिस्पेक्टिव बिंदियों को पहनती हैं, क्योंकि उनके लोग पहनते आ रहे हैं। और बंगाली न्यू ईयर पोहला बोईशाख पर हिंदू और मुसलमान लोग दोनों एक साथ मिलकर अपनी बंगाली आइडेंटिटी को सेलिब्रेट करते हैं, और दोनों ग्रुप्स एक बंगाली अटायर पहनते हैं और अपने माथे पर बिंदी लगाते हैं। इंडोनेशिया के अंदर दोनों हिंदू और नॉन हिंदू लोग शादी के दौरान बिंदी पहनते हैं, और इसका कल्चरल रीज़न है क्योंकि इंडोनेशिया एक टाइम पर इंडियनाइज्ड हिंदू किंगडम पे से रूल किया जाता था, और आज तक वहाँ पे उसकी प्रथाएं चलती आ रही हैं। उनकी बिंदियाँ यूजुअली हरी और सफ़ेद होती हैं। इनफैक्ट बिंदियाँ बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बाली, फ़िलीपींस, सूडान, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, बर्मा, इन सब जगहों पे पहनी जाती है। जो ये सब प्लेसेस मैंने डिस्क्राइब करी वो ग्रेटर इंडिया के रीजन में आती हैं। वो जो रीजन था वो पुराने ज़माने में ऐसे मैरिटाइम ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज का पार्ट था, और जो ये एक्सचेंज है वो 500 BCE से चलता आ रहा है। मतलब 2500, मतलब 2500 साल से ये सब कंट्रीज़ एक साथ सौदा कर रही हैं और अपनी कल्चर और सामान को शेयर करती है। और इंडिया का सबसे बड़ा कल्चरल एक्सपोर्ट रिलीजन था। जैसे जैसे लोगों ने अपने धार्मिक बिलीफ्स बदले, वैसे वैसे लोगों ने कस्टम्स जैसे एक बिंदी लगाना भी शेयर करा। अब वो आया कैसे? तो कहा जाता है कि काफ़ी सालों पहले, बहुत लंबे टाइम पहले, किसी ने या कुछ लोगों ने मिलकर वेदास लिखे। वेदास वो टेक्स्ट्स हैं जिन्होंने हिंदुइज़्म बनाया। हिंदुइज़्म या सनातन धर्म मतलब इटर्नल ऑर्डर या इटर्नल पाथ। वेदा का मतलब होता है नॉलेज, और जो ये टेक्स्ट्स हैं, कहा जाता है कि उसके अंदर सबसे फंडामेंटल नॉलेज है कि इस बारे में कि हम क्यों ज़िंदा हैं, हमारा ज़िंदा होने का कारण क्या है, हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए ज़िंदा होने के बारे में। और जो ये टेक्स्ट्स हैं वो सबसे ज़्यादा पुराने धार्मिक वर्क्स माने जाते हैं पूरे दुनिया में। अगर सबसे ज़्यादा पुराने नहीं तो सबसे ज़्यादा पुराने वालों में से एक। तो इसका मतलब ये है कि हमें पूरी सटीक नॉलेज नहीं है कि ये बने कैसे और वो आए कैसे, उन्हें किसने लिखा, लोगों ने उन्हें क्यों फॉलो करा। और एक स्पेशल पेक्यूलियरिटी जो सिर्फ वेदास की है, बाकी धार्मिक स्क्रिप्चर्स की नहीं है, वो ये है कि वेदास कभी किसी टाइम पर किसी एक इंसान या लोगों को रिवील नहीं हुए थे। उनको आकर किसी ने बोला नहीं किसी से। ऐसा माना जाता है कि वो हमेशा से ही एग्जिस्ट करे आ रहे हैं। कुछ कहते हैं कि जो ये वेदास हैं उनको ऐसे योगी लोगों ने बहुत डीप मेडिटेटिव स्टेट्स के दौरान सोचा था,
और फिर वो मास्टर से स्टूडेंट, गुरु से शिष्य की तरफ सिर्फ ओरल फॉर्म में चलते आए काफ़ी 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 जनरेशन्स तक, जब तक उन्हें पहली बार लिखा गया। और कहा जाता है कि इनको पहली बार 1500 से 500 BCE के बीच में लिखा गया, तो लगभग 3000 साल पहले उन्हें पहली बार किसी ने लिखा। जो ये वेदास हैं उनके अंदर एरियाज़ ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी डिस्क्राइब करे गए हैं, और उन एरियाज़ ऑफ एनर्जीज़ को चाक्रा बोलते। उन्होंने लिखा था कि एक इंसान की बॉडी में 7 मेन चाक्रास होते हैं जो बॉडी के बीच से चलते हैं, और जो 6th वाला है उसको अजना चाक्रा या ब्राउ चाक्रा या थर्ड आई चाक्रा कहते हैं। और वही जगह है जहाँ वो थर्ड आई चाक्रा है, वहीं पर बिंदी लगाई जाती है। अब संस्कृत के अंदर मैंने आपको बोला कि इस चाक्रा का नाम अजना चाक्रा है, और संस्कृत के अंदर अजना का मतलब होता है कमांड या परसीव, किसी को कुछ बोलना या कुछ देखना। और जो अजना चाक्रा है उसको आई ऑफ इंट्यूशन एंड इंटेलेक्ट माना जाता है। वेदास के हिसाब से जब कोई अपने मन की आँख में या किसी सपने में कुछ देखता है तो अजना भी वो चीज़ देखता है। तो बिंदी का जो पर्पस है वेदास के अकॉर्डिंग वो ये है कि वो उस अजना चाक्रा की, उस थर्ड आई चाक्रा की ज़्यादा मदद करे, कि वो इंसान की मदद कर पाए अपने अंदर देखने के लिए। उससे मदद मिलती है इंसान को दुनिया देखने के अंदर, उससे वो दुनिया को एक सच्चे और अनबाइस्ड तरीके से देख पाते हैं और फॉल्स लेबल्स छोड़ पाते हैं। फॉल्स लेबल्स छोड़ना मतलब ये भूल जाना कि क्या गलत है क्या सही है, लाइक ये सोचना कि ये ऊपर है ये नीचे है, ये कम है वो ज़्यादा है, पर सब चीज़ों को वैसे देखना जैसे वो हैं। अजना जो है उसका सिंबल एक लोटस होता है जिसके 2 पेटल्स होते हैं, और इस पॉइंट पर नदी, इदा और पिंगला एक साथ मिलते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, और फिर एक नया चैनल शुरू करते हैं जिसका नाम सुषुमा होता है, और वो सिग्निफाई करता है कि डुअलिटी ख़त्म हो गई है और अब हम एक साथ हैं। मेटाफिज़िक्स के अंदर बिंदु वो पॉइंट होता है जहाँ क्रिएशन शुरू होती है और इन्फिनिट अनगिनत बन जाती है, और उसको डिस्क्राइब करा जाता है वो स्पेशल सिंबल, वो सेक्रेड सिंबल जो कि कॉस्मोस का है, यूनिवर्स का है, इन इट्स अनमैनिफेस्टेड स्टेट। बिंदु वो जगह भी होती है जहाँ मंडाला बनता है जो रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्स को। अब हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग सब इंसानों के अंदर एक तीसरी आँख होती है। जो 2 फिज़िकल आँखें होती हैं वो बाहर की दुनिया देखने के लिए बनी होती हैं, और जो तीसरी वाली होती है वो अंदर देखने के लिए बनी होती है। और जो ये लाल बिंदी होती है वो एक रिमाइंडर होता है इंसानों के लिए कि वो हमेशा भगवान को या विजडम को अपने थॉट्स के बीच में रखें। तो ये सब सुनने के बाद समझ आता है कि एंशिएंट चाइना में जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते तो उनके माथे पर ये लाल बिंदी क्यों लगाई जाती। वो अपनी तीसरी आँख खोल रहे होते एजुकेशन पाकर। ओके, बट वेदास ये छठा चाक्र मेंशन करते हैं, बट जो बिंदी का ओरिजिन है उसको माना जाता है कि वो उससे भी ज़्यादा पुराना है। काफ़ी लोग मानते हैं कि सबसे ज़्यादा पुराना रिकॉर्ड बिंदी का ये स्टैच्यू है जिसका नाम है वशिष्ठ हेड। ये 3700 BC की है, मतलब ये लगभग 5700 साल पुरानी है। अब कुछ लोग ये भी मानते हैं कि बिंदी जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग पहनते थे। वो लोग पहले यूज़र्स थे कॉस्मेटिक्स के, बट हमें पक्का नहीं पता वो बिंदी लगाते थे या नहीं, क्योंकि हमें उस टाइम के बारे में इतना कम पता है। अब वीडियो के दौरान आपने कई टाइप की बिंदियाँ देखी होंगी। कुछ लोग सफ़ेद बिंदियाँ पहनते हैं, कुछ ग्रीन, कुछ जूल्स पहनते हैं बिंदी की तरह। लोग अपनी आउटफिट से मैच कराते हैं बिंदी को। पर जो ये सिलेक्शन था बिंदियों का वो काफ़ी छोटा होता था पुराने ज़माने में।
वो पहले सिर्फ लाल या कभी कभार काली पहनी होती थी। कुछ कहते हैं कि जो लाल रंग है वो रिप्रेजेंट करता है शक्ति को। कुछ कहते हैं कि लाल रंग का मतलब है प्यार। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि लाल रंग सिंबलाइज करता है खून। ऐसा कहा जाता है प्राचीन समय में आर्यन सोसाइटी में एक ग्रूम अपना खून अपने होने वाली पत्नी के फोरहेड पे लगाता, ये दिखाने के लिए कि उनकी शादी हो गई है। और उससे समझ आ सकता है कि हम लोग क्यों लाल रंग की राउंड बिंदियाँ लगाते हैं अपने माथे पर। कुछ और थियोरीज भी हैं लाल बिंदी के लिए, और वो ये है कि जो लाल रंग है बिंदी का, वो एक बहुत बहुत प्राचीन प्रैक्टिस रिप्रेजेंट करता है जिसमें गॉड को हम ब्लड सैक्रिफाइस चढ़ाते हैं। पर्टिकुलरली गॉडेस शक्ति को ब्लड सैक्रिफाइस चलाते हैं। तो कुछ समय में टाइम बढ़ते बढ़ते कम्युनिटीज़ ने असली सैक्रिफाइस चढ़ाना बंद करा और गिफ्ट्स देना शुरू करा, पर बिंदी का लाल रंग फिर भी रह गया। अब आज के ज़माने में बिंदी को जब लोग लगाते हैं वो ये नहीं सोचते कि वो खून लगा रहे हैं या वो प्यार रिप्रेजेंट करता है, ये सब वो सब। बिंदियाँ किस भी कलर में, किसी भी शेप, किसी भी साइज़ में आती हैं और लोग उसे ज़्यादातर एक्सेसरीज़ की तरह यूज़ करते हैं। कुछ सेलिब्रिटीज़ उन्हें अपनी म्यूज़िक वीडियोज़ में पहनते हैं। कुछ लोग गुस्सा होते हैं कि सेलिब्रिटी म्यूज़िक वीडियो में पहन रहा है। कुछ लोग अपने माथे में ऐसे बिंदी को बनवा लेते हैं और बहुत कुछ। अब मुझे प्राचीन कहानियाँ सुनने में अच्छा लगा बिंदी के बारे में, और मुझे अब बहुत अलग लगता है कि बिंदी क्यों लोग पहनते हैं। क्या आपको कुछ नया पता चला बिंदी के बारे में? क्या अब आप जब बिंदी पहनेंगे आपको उसके बारे में अलग लगेगा? मुझे ज़रूर बताइए। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ये बिंदी की वीडियो रिसर्च करने में बहुत मज़े आए। अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी हैं तो इस वीडियो को लाइक करें या कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले मुझे ऐसी और वीडियोस बनानी चाहिए। और बस अब आप एक अच्छा दिन देखिए, अब आप एक अच्छा दिन स्पेंड करिए अपनी लाइफ का। थैंक यू।